नमस्कार, बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे आइसोलेटर फेलियर ये किस वजह से होता है इसके बारे में। आइसोलेटर डिस्कनेक्ट फेलियर एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो सबस्टेशनों के परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आइसोलेटर डिस्कनेक्टर अगर फॉल्टी होता है तो सबस्टेशन के विषय में काफी गंभीर स्थिति निर्माण हो सकती है, इसीलिए सबस्टेशन मेंटेनेंस के दौरान आइसोलेटर्स डिस्कनेक्टर को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत होती है। अब देखते हैं आइसोलेटर में इंसुलेटर कंटामिनेशन के बारे में। आइसोलेटर डिस्कनेक्टर फेलियर ये कई कारणों के वजह से हो सकता है, जैसे कि इंसुलेटर कंटामिनेशन, कॉम्प्रोमाइजिंग इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, कॉजिंग फ्लैशओवर्स, आर्किंग एंड फेलियर इत्यादि। कंटामिनेशन से संबंधित मुद्दों को रोकने के लिए नियमित सफाई और मेंटेनेंस ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर जो है मैकेनिकल स्ट्रेस इन आइसोलेटर। विंड, वाइब्रेशंस, थर्मल एक्सपेंशंस और वेयर एंड टेयर ये कारण जो फिक्स्ड कांटेक्ट या मूविंग कांटेक्ट में होते हैं, जिसके कारण आइसोलेटर डिस्कनेक्टर ये मैकेनिकल स्ट्रेसेस को झेलता है। आइसोलेटर में फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट ये सही तरीके से अलाइन होना ये पावर फ्लो में महत्वपूर्ण विषय है, पर किसी कारण के वजह से अलाइनमेंट ये डिस्टर्ब हो जाती है तो कॉन्टैक्ट्स पर मैकेनिकल प्रेशर बढ़ जाता है। यह एक आइसोलेटर फेलियर का बड़ा कारण बनता है। मेंटेनेंस में इसे रेक्टिफाई कर लेना चाहिए ताकि आइसोलेटर इक्विपमेंट ये सुरक्षित रह सके। अगले मुद्दे को देखते हैं जो है ओवरलोडिंग ऑफ आइसोलेटर के बारे में। आइसोलेटर डिस्कनेक्टर अगर कैपेसिटी यानी करंट कैपेसिटी से ज्यादा लोड पर अगर आइसोलेटर ये रन कर रहा हो तो डेफिनेटली आइसोलेटर में प्रॉब्लम ये आ सकता है, जिसमें इंसुलेशन टूटना और फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट का गर्म होकर मेल्ट होना शामिल है। ओवरलोडिंग को रोकने के लिए उचित लोड डिस्ट्रीब्यूशन और मॉनिटरिंग ये महत्वपूर्ण है। Our next point is environmental factors affected to isolator. आइसोलेटर पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, पोल्यूशन, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, हेवी रेन, कंटिन्यूअस स्नोफॉल इत्यादि परिस्थिति ये आइसोलेटर के हेल्थीनेस पर गहरा असर डालती है। इन सभी परिस्थिति के एरिया में आइसोलेटर मेंटेनेंस ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ आइसोलेटर के बारे में। प्रॉपर मेंटेनेंस ये आइसोलेटर के विषय में काफी महत्वपूर्ण है जो सबस्टेशन के इक्विपमेंट फेलियर्स को पूर्ण रूप से सुरक्षित करता है। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस ये काफी घातक हो सकता है। टेक्नीशियन को रेगुलर इंस्पेक्शंस, क्लीनिंग, इनएडिक्वेट क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, टाइटनिंग ऑफ कनेक्शंस, अलाइनमेंट ऑफ फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट ये सभी एक्टिवेट्स को बड़ी ध्यान से परफॉर्म कर लेनी चाहिए। साथ ही रेगुलर इंस्पेक्शंस के दौरान वेयर एंड टेयर, सीरियस डैमेज जैसे पोटेंशियल इश्यूज को एड्रेस करके तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस कर देना चाहिए। अब जानते हैं फॉल्टी डिजाइन ऑफ आइसोलेटर के बारे में। फॉल्टी डिजाइन ये आइसोलेटर्स के मामले में काफी महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ये सबस्टेशन इक्विपमेंट को डेंजर में डाल सकते हैं। कई आइसोलेटर मैन्युफैक्चरर्स ये नॉन ब्रांडेड मटेरियल और अंडर कैपेसिटी मेटल पार्ट्स यूज करने के कारण इक्विपमेंट का इंसुलेशन, वीक मैकेनिकल कंपोनेंट्स, लोड ब्रेकिंग कैपेसिटी ये खतरे में आ जाती है, जिसके कारण आइसोलेटर फेलियर्स होते हैं। नॉन क्वालिटी मटेरियल्स के कारण इलेक्ट्रिकल लीकेज, फ्लैशओवर्स, इक्विपमेंट डैमेज होना और सबस्टेशन फेलियर्स ये भी मेजर रीजन हो सकता है। इसीलिए आइसोलेटर का चुनाव करते समय ब्रांडेड आइसोलेटर मैन्युफैक्चरर्स का चुनाव करना चाहिए, जैसे बालाजी आइसोलेटर्स, जो टेक्निकली परफेक्ट और इजी टू ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर क्लोजिंग ऑपरेशंस ऑफ आइसोलेटर के बारे में। आइसोलेटर फिक्स्ड एंड मूविंग कांटेक्ट ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर सही तरीके से कर पाते हैं तो आइसोलेटर इक्विपमेंट ये लंबी समय तक सुस्थिति में रहता है, और इसकी अलाइनमेंट ये इम्प्रॉपर होती है तो ये सिग्निफिकेंट फेलियर्स और ऑपरेशनल इश्यूज तैयार करता है, जिससे एक्सेसिव मैकेनिकल स्ट्रेस, कॉन्टैक्ट बाउंस और चार्टरिंग, कॉन्टैक्ट वेल्डिंग और स्टिकिंग एंड वेयर एंड टेयर जैसे सीरियस इशू हो सकता है। प्रॉपर मेंटेनेंस केयर से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। रस्टिंग ऑफ आइसोलेटर इसके बारे में देखते हैं। आइसोलेटर के लिए हमेशा ब्रांडेड और टेक्निकली साउंड मैन्युफैक्चरर का चुनाव करना चाहिए, जिनकी स्टील मटेरियल पर हॉट डीप गैल्वेनाइजिंग की प्रोसेस क्वालिटी से पूर्ण होता है, जिससे स्टील मटेरियल का रस्टिंग प्रोसेस ये नहीं हो सकता। अगर हॉट डीप गैल्वेनाइजिंग ये पुअर क्वालिटी है तो आइसोलेटर की ड्यूरेबिलिटी ये कम हो सकती है और आइसोलेटर की लाइफ खतरे में पड़ सकती है।
हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आइसोलेटर डिस्कनेक्टर ये फेलियर हो सकता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस ये बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। अब जानते हैं कंपनी के बारे में। बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ये एक लीडिंग आइसोलेटर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया है। हम 2004 से औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कंपनी ये MIDC शिरोली, कोल्हापुर में स्थित है और इसमें सभी टेस्टिंग फैसिलिटीज के साथ हाई एंड मशीनरी सेटअप है। बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स PVT लिमिटेड ये हाई क्वालिटी आइसोलेटर्स का उत्पादन करने में पॉपुलर है, जो ERDA और CPRI जैसे NABL लैब द्वारा सर्टिफाइड हैं। बालाजी आइसोलेटर ये काफी वाइड रेंज ऑफ आइसोलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसका उपयोग ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, विंड मिल प्रोजेक्ट्स, सोलर प्रोजेक्ट्स, HT कंज्यूमर्स, MSEDCL टेंडर्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस, F चार्जिंग सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इनमें किया जाता है। अब जानते हैं आइसोलेटर्स ये टेक्निकली एक्यूरेट और इजी टू ऑपरेट होने के कारण ये इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स में काफी पॉपुलर है, जिसे ऑल इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स उपयोग में लाया जाता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेंज है 11 kV, 22 kV, 33 kV, 110 kV अप टू 220 kV आइसोलेटर डिस्कनेक्टर। आइसोलेटर्स ये बैंगिंग टाइप और टर्न और ट्विस्ट टाइप में निर्मित होते हैं। बालाजी इंजीनियर्स किसी भी मेक के आइसोलेटर स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करते हैं। कंपनी ये आइसोलेटर इरेक्शन सर्विसेज भी प्रदान करती है। आप हमारे मार्केटिंग टीम को आपके आइसोलेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9822373222। ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं और आपके इंजीनियर साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर बताएगा। इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।